इस आदमी ने खेत में सोने का बीज बोया। पानी मिलते ही तुरंत एक पौधा निकल आया। कुछ ही हफ्तों में पौधे की लता पूरी झोपड़ी पर फैल गई। 2 दिनों में एक विशाल लौकी तैयार हो गई। इतनी बड़ी लौकी देखकर परिवार ने उसे काटने का फैसला किया कि आखिर इसके अंदर क्या छिपा है। जैसे ही थोड़ी लौकी काटी गई, अंदर से आवाज आने लगी। पूरा परिवार कान लगाकर सुनने लगा। तभी अचानक अंदर से एक विशाल रोशनी बाहर निकली। परिवार हैरान होकर देखने लगा। इंद्रधनुष जैसी रोशनी जैसे ही जमीन पर पड़ी, उनकी पुरानी झोपड़ी एक विशाल महल में तब्दील हो गई। वे अभी इस स्थिति को समझ भी नहीं पाए थे कि ढेर सारी चिड़ियों का झुंड उनके पास से गुजरा। उसी पल उनके फटे पुराने कपड़े अमीरों जैसे शानदार कपड़ों में बदल गए। ये सब देखकर परिवार तुरंत महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर खूबसूरत तालाब, हरे भरे बगीचे और सजे हुए रास्ते थे। घर के अंदर रेशमी कपड़े, सोने की अलमारियां और हीरे जमीन पर बिखरे पड़े थे। भंडार कक्ष में खाने पीने का इतना सामान था कि जो परिवार कुछ दिन पहले एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था, आज उसके पास महीनों का भंडार था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किस्मत ही बदल गई हो। कुछ महीने पहले माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों के नाम कर दी थी, लेकिन बड़े भाई ने चालाकी से पूरी संपत्ति हड़प ली और छोटे भाई के परिवार को गाय के खलिहान में रहने के लिए भगा दिया। बेचारापन और गरीबी उनके जीवन का हिस्सा बन गई। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह चुपके से मालिक की तिजोरी से जमीन के कागजात चुराकर छोटे भाई को दे आया। छोटा भाई ईमानदार था। वह कागजात लेकर वापस बड़े भाई के पास पहुंचा। भाभी ये देखकर हैरान रह गई कि कागज उसके पास कैसे पहुंचे। बड़े भाई ने गुस्से में आकर कागज छीन लिए। बाद में जब उसे पता चला कि कुत्ते ने ये सब किया है, तो उसने अगले दिन कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया और जमीन के कागज आग में जला दिए। इसके बाद उसने छोटे भाई को भी घर से निकाल दिया। गरीब परिवार बारिश में भीगता हुआ उस पुरानी झोपड़ी में पहुंचा जहाँ कभी उनकी माँ रहती थी। बारिश में भीगने से छोटी बच्ची को तेज बुखार आ गया। पैसे न होने के कारण माँ फूट फूट कर रोने लगी। उधर बड़े भाई की हालत भी ठीक नहीं थी। उसी रात छोटा भाई उसके घर पहुंचा और थोड़े पैसे व अनाज उधार मांगे, लेकिन बड़े भाई ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि भूखे कुत्ते को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। पत्नी ने गरीबी देखकर अपने सोने के गहने बेचने का फैसला किया ताकि कुछ अनाज और बीज खरीदे जा सके। इसके बाद दोनों ने कड़ी मेहनत से खेती करना शुरू किया। किस्मत ने तब करवट ली जब चिड़ियों का एक झुंड उनके घर में घोंसला बनाकर रहने लगा। उधर वे अपने खेत खलिहान में मेहनत करने लगे और इधर घर पर वही कुत्ता छोटी बच्ची को झूले पर झुलाता रहता था।